हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम प्रदीप मौर्य। दोस्तों, आज हम ऐसे जगह आए हैं और एक ऐसे सर से, अरुण सर से मुलाकात हुआ है कि YouTube पर बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों, एक छोटे से गांव में रह के, एक मोहल्ले में, और आज कैसे इतनी तेजी से ये बढ़ते चले जा रहे हैं दोस्तों। और इनसे सीख के आप भी आगे बढ़ सकते हैं और लाखों रुपया ये अर्निंग कर रहे हैं हर मंथ का। तो दोस्तों, आइए इनके थोड़ा सा जीवन के बारे में हम लोग जानते हैं कि सर अरुण सर कैसे यहाँ पर बढ़े हैं, एक कौन सा प्लेटफॉर्म लेके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं गांव में भी रह के। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम पूरा अरुण चौहान है और मैं एक छोटे से गांव से, गाजीपुर के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और मैं क्रिप्टो के क्षेत्र में वर्क करता हूं। मैं किस प्रकार इसके अंदर आया और कैसे काम करता हूं और कैसे, जैसा कि सर ने बताया कि मैं लाख रुपए अर्न करता हूं, तो ये सच्चाई है। क्रिप्टो में आप कितना भी पैसा अर्न कर सकते हैं, कितना भी, उसका कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन उसका एक तरीका है, अगर आप तरीके से काम नहीं करेंगे तो आप जितना कमाएंगे नहीं, उतना ज्यादा आप गवा देंगे। तरीका है, और तरीके से आप काम करेंगे तो कई लाख रुपए आप घर बैठे छापेंगे। और मैं कहीं पे भी काम करने नहीं जाता हूं और मैंने अपना स्टडी भी कंप्लीट किया और अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूं। सब कुछ साथ लेके और घर परिवार देख के मैं अर्निंग कर रहा हूं। और मेरे पास समझ लीजिए कि एक ठीक से मतलब स्टूडियो नहीं था, एक रूम नहीं था। मैंने अपना स्टूडियो खुद का क्रिएट किया और आज मेरे पास सब कुछ, मतलब स्टूडियो खुद का, लाख रुपए का सेटअप है, सब कुछ है। तो सबसे पहले कि आपके माता पिताजी का शुभ नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम धर्मेंद्र चौहान है, माताजी का नाम गीता देवी है। अच्छा, हमने अपने गांव से ही कंप्लीट किया। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। मैंने अपने गांव से ही पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। सर, ये कह रहे थे कि ये जो यूट्यूब है, आजकल नए नए युवा लड़के हैं, बहुत सारे मोबाइल लोग चला रहे हैं और वो लोग बोलते हैं कि क्रिप्टो में मैं लगा रहा हूँ पैसा, बहुत लोग का डूब भी जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और सर ये कैसे लोग करें, और आपने इसको कैसे शुरू किया? आपको जानकारी कहाँ से मिली यूट्यूब की कि आपको क्रिप्टो के क्षेत्र में ही जाना था? बहुत सारे लोग रील्स बनाते हैं, बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, तो ऐसे मतलब किसके माध्यम से आप लोग जाने कि नहीं हमको क्रिप्टो की लाइन में जाना है? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं क्रिप्टो के बारे में कैसे जाना। तो सबसे पहले तो मैं यूट्यूब से मैं भी देखता था, उसमें काफी समय अपना जाया करता था। मैं हाई स्कूल में था, उससे पहले भी मैं देखता था। उससे पहले मुझे गेम वगैरह में इंटरेस्ट था, जैसे लोग फ्री फायर वगैरह खेलते हैं, मैं भी मतलब जो गेम थे पहले, रेसिंग, पता नहीं कौन कौन से गेम आते थे, उसमें मैं खेलता था। लेकिन मेरा वीडियो देखने में भी बहुत इंटरेस्ट होता था। मैं फैक्ट वाला वीडियो देखता था, इधर उधर से न्यूज वाला भी देखता था। तो एक बार मैंने क्रिप्टो एयरड्रॉप के बारे में जाना किसी चैनल पे। मुझे मतलब उस टाइम क्रिप्टो भी काफी ज्यादा हाइप पे था, बिटकॉइन भी काफी हाइप पे था। लोग बोलते थे कि इसमें मैंने अपना कुछ हजार रुपए लगाया और लाख रुपए हो गए, कोई कुछ लाख लगाया उसका करोड़ों रुपए हो गए। जैसे कि बिटकॉइन का प्राइस पहले आपने देखा कुछ रुपीस था और आज $1,00,000 है उसकी प्राइस। $1,00,000 कहाँ 10 रुपए 20 रुपए थी, आज $1,00,000 उसकी प्राइस है। तो इस तरीके से न्यूज के माध्यम से मुझे पता लगा कि कुछ लोग क्रिप्टो एयरड्रॉप कर रहे हैं। जी हाँ, क्रिप्टो एयरड्रॉप बेसिकली ऐसा होता है कि कोई नया प्रोजेक्ट आता है मार्केट में, वो अपना मतलब समझ लीजिए कि कम्युनिटी बनाता है। कम्युनिटी बना के हमें कुछ टोकन देता है, यानी कि अपना भी फायदा करता है, अपने कंपनी को ग्रो करता है और हमें अपने कंपनी में से कुछ हिस्सा देता है। उसे हम क्रिप्टो एयरड्रॉप बोलते हैं। यानी कि बेसिकली किसी कंपनी को हम प्रमोट करते हैं, उसके बदले हमें कुछ टोकन मिलता है। हम बेचते हैं, जब उस टोकन की लिस्टिंग हो जाती है तो उस टोकन को हम बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। जैसे कि बिटकॉइन का पहले माइनिंग होता था, लोग अपने काफी लोग मतलब कि पूरा अपना सेटअप बना के बिटकॉइन का माइनिंग करते थे, इथेरियम का माइनिंग करते थे। अब वो छोटा छोटा टोकन है, वो फोन से ही माइनिंग होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं न्यूज वगैरह के माध्यम से देखता था, तो मेरे आसपास के लोग हैं, मतलब कुछ यूट्यूबर हैं, उनके माध्यम से मुझे पता लगा कि वो लोग अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। तो मैं जाके उनसे मुलाकात किया, वो भी मुझे सपोर्ट किए। जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि मेरे कौन कौन फ्रेंड है, कौन कौन फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, वो लोग मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट किए। उनके माध्यम से मैं सीखा, उनके माध्यम से मैं मतलब उनके साथ रह के मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर मैं अपना भी रिसर्च किया और पढ़ाई के साथ साथ मैं इसको सीखते गया। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट जागा, मैं अपना खुद का चैनल क्रिएट किया और मैं अर्निंग करते गया। और जैसा कि सर ने बोला कि इसके अंदर लोग लॉस भी करते हैं, तो क्यों लॉस करते हैं और कैसे प्रॉफिट करते हैं और आपको कैसे प्रॉफिट करना है, उससे थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन लॉस कैसे करते हैं सबसे पहले ये मैं आपको समझाऊंगा। तो कुछ प्रोजेक्ट तो एमएलएम की तरह भी क्रिप्टो में आते हैं। लोग का एमएलएम में डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। हाँ, कुछ ऐसा भी क्रिप्टो में आता है। हाँ, जाहिर सी बात है। आपने रिसेंटली देखा कि बीलब आया था, बीलब भी एमएलएम में आता है। लेकिन काफी लोग किसी टोकन को बिना जाने
जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो बीलअप का सप्लाई वो ट्रिलियन में है, लेकिन लोग उसे रुपए में बाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि सप्लाई क्या होता है, मार्केट कैप क्या होता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या होता है, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता है तो आप क्रिप्टो में पैसा बना ही नहीं सकते। किसी भी हाल में आप क्रिप्टो में पैसा नहीं बना सकते अगर आपको क्रिप्टो का बेसिक नहीं पता है। अगर आपको क्रिप्टो में पैसा बनाना है, क्रिप्टो एयरड्रॉप से पैसा बनाना है, तो सबसे पहले आप क्रिप्टो को समझिए, क्रिप्टो है क्या। आप चैट जीपीटी के माध्यम से सीख सकते हैं, जो भी पूछेंगे आपको बता देगा। गूगल से भी खतरनाक है चैट जीपीटी एप्लीकेशन आप अपने फोन के अंदर डाउनलोड कर लीजिए, उससे हिंदी में पूछेंगे हिंदी बताएगा, जो भी आपका लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में पूछेंगे आपको बताएगा। यूट्यूब देखिए क्या चीजें क्या होती हैं, गूगल पे रिसर्च कीजिए, समझिए पहले क्रिप्टो क्या होता है, क्रिप्टो एयरड्रॉप क्या होता है, टोकन क्या होता है, टोकन का सप्लाई क्या होता है, ये सारी चीजें समझिए तभी आइए। क्योंकि जिस टोकन का ट्रिलियन में सप्लाई है और उसे आप 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए में डॉलर में खरीद रहे हैं और पता चले जब उसकी लिस्टिंग हो तो कई एकदम चवन्नी के भाव में, हाँ क्या बोलते हैं, कौड़ी के भाव में चला जाए, तो आप तो घाटे में जाएंगे। तो पहले समझिए आखिर क्रिप्टो एयरड्रॉप है क्या, क्रिप्टो एयरड्रॉप कैसे फाइंड करना है वो भी बताऊंगा। जब आप यूट्यूब की दुनिया में आए तो आपके परिवार वाले तो दबाव तो ज्यादा दिए होंगे कि नहीं ये सब मोबाइल दिन भर देखता है, पढ़ाई पर ध्यान है, क्योंकि उम्र आपकी बहुत कम है। ये कि उम्र जो आपकी बहुत कम है, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा हमारा मोबाइल न देखे, पढ़ाई पर ध्यान दे, स्कूल कॉलेज पे ध्यान दे। तो ऐसा क्या घर परिवार से दबाव आता था सर आपको? मैं अगर आपको रियलिटी बताऊं तो मैंने 12th के बाद अपना क्या बोलते हैं बीए वगैरह करना चाहा, लेकिन नहीं किया। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। मेरा मतलब 10-11 के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट इसके अंदर जागते गया और मैं पढ़ाई की तरफ से पीछे हटता गया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, पढ़ाई को साथ में लेके चलना है। और मतलब मैं इंग्लिश पे काफी ज्यादा फोकस करता था और आपको भी करना चाहिए। डिक्शनरी लीजिए या फिर कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कीजिए। इंग्लिश मायने रखता है काफी। इंग्लिश बिना ना आपका मतलब जो हमारा टेक्नोलॉजी आ रहा है, इंग्लिश बिना गुजारा नहीं है आपका। तो इंग्लिश पे आपको फोकस करना पड़ेगा। और घर वाले, जैसा कि सर जी ने बताया कि हाँ, घर वाले फोकस मतलब दबाव कर रहे थे कि इन सब चीजों में मत घुसो, ये कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने कैसे कैसे घर वालों को समझाया। मतलब मानने वाले तो अभी मतलब अब तो मतलब समझ लीजिए कि घर वाले मतलब अब थोड़ा सा खुश रहते हैं जब से अर्निंग हो रही है। लेकिन पहले तो कोई भी नहीं मानता था। लेकिन फिर भी मैं अपना स्टडी जारी रख रहा हूँ। आपको भी मतलब ग्रेजुएशन करना है साथ में और ये भी करना है और अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है। सर कभी ऐसा नहीं हुआ कि पापा आपको फोन करके खूब सुनाया हो या तो डंडे से पीटे हो? हाँ, स्टार्टिंग दिनों में मैं काफी ज्यादा फोन में लगा रहता था और मैंने काफी चैनल के बारे में सोचा भी था। और मैं अभी पहली बार इस चैनल पे बताने जा रहा हूँ, मैं काफी चैनल ट्राई किया हूँ। उल्टा सीधा चैनल बनाता था, कभी उसका वीडियो डाल देता था, कभी इसका डाल देता था, कभी न्यूज वाला डाल देता था। लेकिन मेरी कंसिस्टेंसी नहीं थी किसी चीज पे। अगर आपका किसी भी चीज पे कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो आप किसी भी क्षेत्र में ग्रो करेंगे नहीं। और क्रिप्टो क्षेत्र में भी मेरा स्टार्टिंग में ना बहुत कम व्यूज आता था, अभी भी। लेकिन क्रिप्टो में अगर आपका कम व्यूज भी जाता है, अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो आप उससे ही तगड़ा पैसा बनाने वाले हैं। क्योंकि क्रिप्टो एयरड्रॉप में कभी कभी रेफरल काफी कम मायने रखता है। रेफरल क्या होता है कि आपने कितना ज्वाइनिंग कराया है। जैसे कि एमएलएम में होता है नेटवर्किंग, यानी कि आप कितने लोगों को जोड़ लेते हैं, हाँ, कितने लोग को जोड़ लेते हैं। तो वही चीज रेफरल होता है। तो रेफरल के माध्यम से आप कितने लोग को ज्वाइन कर लेते हैं। एयरड्रॉप में मतलब कभी कभी रेफरल भी मायने करता है, कभी नहीं करता है। यानी कि आपका थोड़ा बहुत भी रेफरल है फिर भी आप अच्छा खासा अर्निंग कर लेंगे और अच्छे अच्छे एयरड्रॉप को आप पिकअप करते हैं तब। सर ये कहना चाह रहे थे कि जैसे कि आप YouTube पर काम कर रहे हैं तो बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग वाले भी तो आपको आए होंगे बताने के लिए कि हमारे कंपनी का ये क्रिप्टो करेंसी ये ले लीजिए, इस पर काम करिए। कोई मिला था कि नहीं सर आपको? तो ऐसे मेरे साथ काफी लोग ऐसे आते हैं। मैं कहीं जाता भी हूँ, मतलब किसी हिताई नताई में कहीं जाता हूँ रिश्तेदारों के पास, तो मतलब कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं कि भैया ये हमारा एमएलएम का प्लान है, ये टोकन है, इसे अभी बाई कर लो, अभी इसका प्रीसेल चल रहा है, अभी इसकी प्राइस बहुत डाउन है, इसे अभी खरीद लो। जब इसकी आज अभी मतलब 50 पैसे में मिल रहा है, जब इसकी लिस्टिंग होगी तो 50 रुपए की हो जाएगी, 10 रुपए का हो जाएगा। तो समझ लीजिए कितने गुने का वो हमें लालच दे रहे हैं। लेकिन जब तक हमें पता नहीं है कि उस टोकन का नाम क्या है, कौन उसे हैंडल कर रहा है, उसका ओनर कौन है और उसकी सप्लाई क्या है। जैसा कि आपने बीलअप के केस में देखा, उसका ओनर काफी बड़ा है, उसका मतलब काफी प्रोजेक्ट चलता है, 10-20 प्रोजेक्ट चलता है। बीलअप का जो ओनर है
उसका काफी प्रोजेक्ट चलता है, लेकिन वो काफी बड़ा स्कैमर है। पहले समझिए प्रोजेक्ट का ओनर कौन है, कौन चला रहा है जी। और उसका सप्लाई वगैरह कितना है। जब तक ये सब समझेंगे नहीं तब तक आप क्रिप्टो में इंटर मत करना। सब कुछ समझ के उसके बाद ही पैसा भी लगा के पैसा आप बना सकते हैं, लेकिन उसका भी तरीका होता है। किस टोकन में जो एमएलएम वाले होते हैं ना, सबसे जरूरी है कि उस चीज में आप पहले रिसर्च कीजिए। और एमएलएम वाले टोकन में ही मतलब ज्यादा स्कैम होता है, ज्यादा स्कीम हो जाता है। क्योंकि सर आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग जब जान जाते हैं कि नहीं ये क्रिप्टो पर काम कर रहे हैं, तो एमएलएम में लोग ले जाके समझाते हैं, उनको जानकारी नहीं रहता है, लेकिन वो कंपनी के एक बेस पर लोग दिखाते हैं कि इस कंपनी का है, आप खरीद लीजिए, इतना पैसा है, तो उसमें डूब जाते हैं लोग। हाँ, बाद में तो वो आपका फायदा नहीं करा रहे, वो कंपनी का फायदा करा रहे हैं, और कंपनी इनको प्रेशर कर रही है कि कंपनी का फायदा कराओ तो हम तुम्हें पैसा देंगे। यानी कि कंपनी तुम्हें 10,000 रुपए तुम्हारी तनख्वाह दे देगी वहां पे लोगों का लाख रुपए फंसाने के लिए। यानी कि मान लीजिए कि मैं इनसे सर से बोलूंगा कि आप इस कंपनी का टोकन बाई कर लीजिए, इनका लाख रुपए का लॉस हो जाएगा, मुझे कंपनी उसमें से 10,000 निकाल के दे देगी। तो इस प्रकार होता है। लेकिन टोकन अगर बढ़िया उसका बेस है, अगर उसके पास फंडिंग काफी तगड़ी है, मोस्टली इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में अभी ये सारी चीजें मतलब विकसित सही तरीके से नहीं है। इंडिया में कि अभी कह सकते हैं कि काफी बड़े बड़े वेंचर ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि छोटे लोग ही आ जा रहे हैं जिनके पास फंडिंग नहीं है, तो लॉस तो होगा ही। सर ये कहते जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन क्लास करते हैं सर कि नहीं करते हैं आप? सही बताऊं तो मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाता, सिर्फ एग्जाम वगैरह देने जा पाता हूं। इंटर तक क्लास की? हाँ, इंटर तक क्लास किया हूँ, लेकिन उसमें भी जिसको मोबाइल का नशा हो जाता है ना, वो उसी के अंदर ही डूब जाता है। क्लासेस वगैरह बिल्कुल कम हो जाती है। लेकिन अब मतलब स्कूल का काफी ज्यादा याद वगैरह आता है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन आपसे कहूंगा कि अगर आप इंटर तक हैं तो मतलब अगर आपके घर की स्थिति सही नहीं है तो आप किसी और चीज में इंटर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कीजिए। सर ये कहना चाह रहे थे कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं मोबाइल चला रहे हैं, और ये चैनल कभी आपने नहीं सोचा कि कोई हम डांस वाला कर लें, या तो कोई फिल्म वाला जो बनता है, छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो होता है, इस पर भी? हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सब कुछ ट्राई किया हूँ। हाँ, शॉर्ट फिल्म भी मैं ट्राई किया हूँ। अभी मेरा कुछ शॉर्ट फिल्म है, आप जाके देख भी सकते हैं। मैंने अनजान मौत करके एक शॉर्ट फिल्म बनाया था, लेकिन उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि किसी चीज को अगर आप सही ढंग से नहीं करेंगे, सही तरीके से नहीं करेंगे, तो कोई मतलब नहीं है। किसी चीज में मत कूदिए। और अब तो मतलब कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा हो गया। कॉमेडी भी आपको बनाना है ना, तो हाई लेवल का आपको बनाना पड़ेगा। तगड़ा कॉमेडी होना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। और आपके जो कैरेक्टर हैं कॉमेडी वाले, उनका भी कॉमेडी तगड़ा रहना चाहिए, तभी आप उस चीज में सक्सेसफुल हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। किसी चीज में कूदिए, उसकी पूरी जानकारी लीजिए, उसका एक्सपर्ट बनने का प्रयास कीजिए। हालांकि स्टार्टिंग में हम एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आप करते जाएंगे तभी होगा। अगर एक ही चीज आप पकड़ लिए हैं कि करते रहेंगे इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे और डाउन भी चले जाएंगे, लेकिन ग्रो नहीं करेंगे। सर जैसे गांव में आपके हमने पता किया कि आपको लोग बताते थे कि लड़का बहुत अच्छा था, लेकिन आजकल जो कि मोबाइल के चक्कर में पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिया है। तो ऐसे परिवार वाले भी जब कोई आता तो पूछा आपका लड़का क्या कर रहा है, तो लोग बोलते थे कि मोबाइल पे ही काम करता है। एकदम बिल्कुल करेक्ट बोला। मेरे रिश्तेदारी और मतलब आसपास के लोग मुझसे जलन कर देते कि ये मोबाइल में करता क्या है, ये तो मतलब बेकार निकल गया, किसी काम का नहीं है, ये लाइफ में क्या करेगा क्या नहीं करेगा। पढ़ाई भी छोड़ दिया। इंटर के बाद मैं अपना 1 साल बर्बाद भी किया हूँ। उसके बाद मैंने अपना क्लास किया, तो समझ लीजिए कि काफी ज्यादा मुझे मतलब उस टाइम मुझे मतलब प्रेशर भी आता था। यानी कि समझ लीजिए जो मुझे मोटिवेशन मिला ना क्रिप्टो के अंदर इंटर करने का, आज मैं क्रिप्टो में पूरा घुस गया हूँ। जो भी आता है मतलब पैसा कमाना है तो इसके अंदर घुसे रहूंगा। लेकिन पहले ये आग मुझे जो आसपास के लोग हैं उन्हीं से मिला है कि कुछ नहीं करेगा, क्या करेगा, कुछ कर, मतलब यही चीज आग मेरे अंदर लगा। सर ऐसा कभी होता है जो आपके फ्रेंड जो है स्कूल के जो कॉलेज के बच्चे थे, आज भी मिलते होंगे, चाहे गांव के बच्चे हैं, तो वो लोग भी कहते हैं कि आपसे सीखना चाहते हैं कि यूट्यूब में हमको बना दो। अब वो समझ नहीं पाते हैं कि क्रिप्टो है क्या। लेकिन वो सोचते हैं कि कोई डांस वाला बना दो, कोई ऐसा कॉमेडी वाला चैनल बना दो। आपके यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो उनको क्या समझाते हैं आप? सही बात है। काफी मेरे फ्रेंड जो है मुझसे अब पूछते हैं कि क्या कर रहा है क्या कर रहा है। काफी लोग जान गए, तो मतलब ये है क्या, काफी लोग समझ नहीं पाते हैं क्या बनाते हो। मैं तो देखता हूँ मुझे कुछ समझ में आता ही नहीं है, और तुम इतना पैसा कमा लेते हो किस प्रकार से। तो उनसे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि स्टार्टिंग मैंने जैसा कि आपको बताया, पहले अगर आपको सीखना है, डायरेक्ट मेरे चैनल को आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्रिप्टो अरुण हिंदी के नाम से मेरा चैनल है। उस चैनल पे आप तभी वीडियो समझ पाएंगे जब आप क्रिप्टो एयर ड्रॉप को समझ के आएंगे।
यानी कि पहले आपको सर्च करना है यूट्यूब पे या फिर गूगल पे या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया चैट जीपीटी पे क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो एयरड्रॉप क्या है, क्रिप्टो टोकन को कैसे समझा जाए, क्रिप्टो एयरड्रॉप में कैसे ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन वगैरह तो मैं ही सिखा दूंगा आपको, मेरे चैनल पे आ जाएंगे तो सारी बेसिक जानकारी आपको मिलती है, लेकिन जो उससे भी बेसिक है वो तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। वो सब इधर उधर से यूट्यूब के, गूगल से और चैट जीपीटी के माध्यम से ही सीखेंगे और उसके बाद इंटर करेंगे तो आप उसमें कोई लिमिट ही नहीं है कितना पैसा आप बनाएंगे। पैसा तो आ रहा है अब, पहले पैसा नहीं आता था आपके पास, तो आपके ननिहाल वाले भी बोलते थे, हाँ, हाँ। आपके मौसा मौसी भी बहुत सुनाए आपको, और आपके घर वाले तो हाथ धो के पीछे पड़े थे। लेकिन अब पैसा कमाते हैं तो अब क्या रिलेक्शन, अब लोग का रिएक्शन समझ लीजिए कि मुझसे काफी खुश रहते हैं, और कुछ लोग तो रिलेशन के बोलते हैं कि हमारो लड़कवा के अपन ये सिखा देता है, यानी कि भोजपुरी में कि मेरे लड़के को भी मतलब सिखा दो, तुम्हारा भाई है, तुम्हारे पास रह के सीख लेगा। बोलते हैं क्रिप्टो में मतलब काफी लोग अब जानते हैं कि मतलब बेरोजगारी उच्च सीमा पे है, समझ लीजिए नौकरी जल्दी मिल नहीं रही है, तो जो लोग नौकरी में पूरा फोकस किया रहेगा ना उसी को मतलब पॉसिबल है कि मिले, वो भी काफी कम चांसेस है क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा है। तो आप मतलब सब कुछ ट्राई करते रहिए। सर ये कहना चाह रहे थे कि अगर ये आप, जैसे कि आप जब कॉलेज में थे तो ऐसा कोई फीलिंग, तो आप शादी उदी करने के लिए तो वो परेशान होंगे आपके रिलेशन के? नहीं, अभी तो कोई कुछ प्लान नहीं है, लेकिन जैसे दबाव रिलेशन का तो आ ही रहा होगा। हाँ, क्योंकि लड़का बीए में हमारे यहाँ जैसे आपके यहाँ गांव में होता है, हमारे गांव में होता है कि अगर लड़का इंटर बीए में जाता है तो उसके शादी की बात करना कुछ शुरू कर हाँ, कुछ लोग को जैसे कि कुछ लोग आके डायरेक्ट मम्मी से पूछ भी देते हैं, मम्मी पापा से कभी पूछ देते हैं, लेकिन अभी घर वाले सब लोग साफ मना कर देता है। ऐसा कोई कभी ऐसा दिन आया था कि कोई आ गया वो दरवाजे पे, नहीं आपके बच्चे को हम देखेंगे शादी करने का, ऐसा कभी माहौल आया था, या तो कोई रिलेशन से दबाव आया था कि नहीं एक बार लड़के को दिखा दीजिए? नहीं नहीं, ऐसा मतलब हम सिचुएशन क्रिएट होना ही नहीं देते हैं, मतलब आते हैं कुछ लोग पूछते हैं, लेकिन मैं इन सब चीजों से दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपको शादी विवाह करना है ना तो पहले अपनी लाइफ को पूरी तरीके से सेट कीजिए। पहले जब तक आप पूरी अपनी लाइफ को सेट नहीं करेंगे तब तक मेरा मतलब है कि विवाह कीजिए मत, क्योंकि आपके पास जिम्मेदारी आ जाती है। आजकल बच्चे मोबाइल तो चला रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो कि बहुत सारे ऐसे रील्स में जा रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत चैनल बना रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उनके गार्जियन परेशान है। लेकिन जो शादी वाली बात आती है तो वो लोग परेशान हो जा रहे हैं कि ये कुछ कर नहीं रहा है, यूट्यूब पर क्यों काम कर रहा है, शादी कर दिया जाए। तो ये बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को क्या समझाना चाहेंगे कि मोबाइल चलाना चाहिए कि कम चलाना चाहिए, कि सही तरीके? देखिए, अगर आपको मोबाइल चलाना है ना तो उसमें सही चीज देखिए, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है। आपका मतलब मान लीजिए अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो आपका ज्यादा से ज्यादा एज होगा 16, 17, 18, 19, और आपके पास ज्यादा समय नहीं है, बस आपके पास 5-6 साल है। उसको अगर आप बर्बाद कर दिए ना तो आपके पास इतना ज्यादा जिम्मेवारी आ जाएगा कि आप उस टाइम मतलब परेशान हो जाएंगे। आपका मतलब समझ लीजिए कि आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। हो सके तो आप मतलब कि डिप्रेशन में काफी लोग चले जाते हैं अगर उनको नौकरी नहीं मिलता है, पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो माँ बाप मतलब जब तक आपका उम्र इतना होगा 25-30 होगा तो माँ बाप का भी मतलब उम्र ढलेगा। जिसके पास खेत है वो खेत का गुजारा करेगा, बाकी बाप तो मतलब कोई बिजनेस कर नहीं पाएंगे, कोई धंधा कर नहीं पाएंगे, तो मतलब पैसे कहाँ से आएंगे। तो वो चीज आपको अभी से सोचना पड़ेगा कि हम फ्यूचर में अगर हमें बढ़िया अगर लाइफ सेट करना है तो अभी से मेहनत करना पड़ेगा, और बाद में कंपटीशन भी तगड़ा हो जाएगा। इसलिए अभी से मेहनत कीजिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए। सर ये कहना चाह रहे थे, जब आपका यूट्यूब से पहला पेमेंट आया था तो मतलब कि कैसा लगा, मतलब कि घर में बताए कि नहीं, बिल्कुल बताया था उस टाइम। देखिए मेरा पहला अर्निंग जो हुआ था, मुझे लग रहा है समथिंग अराउंड 11,000 रुपए के आसपास हुआ था। मतलब आप सभी को मालूम है यूट्यूब पे जो इनकम होती है $100 के बाद ही रिलीज की जाती है, तो मेरा लगभग 11,000 के करीब बन गया था। मैं जल्दी उतारता भी नहीं था, मेरा एडसेंस पिन आया तो मैं काफी ज्यादा उत्सुक हो गया था, लेकिन एडसेंस पिन के बारे में पूरा डिटेल में घर वालों को समझाया नहीं था। बाद में मैंने सब कुछ बता दिया, पिन वगैरह सब कुछ वेरीफाई किया। उसके बाद जब मेरा पेमेंट आया तो सबसे पहले मैं मम्मी के लिए मतलब कुछ पैसा मैंने लगाया उसमें 11,000 करीब, और कुछ मम्मी ने अपना दिया थोड़ा बहुत। और तो मतलब उससे मम्मी का जो इयररिंग होता है वो मैंने परचेस किया था फर्स्ट अर्निंग से। वाह सर ये कह रहे थे कि जैसे कि अब तो लाखों रुपया कमाई हो रही है, अर्निंग हो रही, तो अब कौन सा मतलब गाड़ी उड़ी लेने वाले सुने हैं, 4 व्हीलर, कौन सा मन बनाए हैं आप? अभी 4 व्हीलर लेने का प्लान है, लेकिन कुछ अभी मैं सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ, मेरा जितना भी पैसा आता है मैं क्रिप्टो में लगा के उसको और बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। उसमें से जब मेरा थोड़ा सा लगता है कि हाँ प्रॉफिट अब ठीक ठाक हो गया, उसमें से कुछ टुकड़ा निकाल दूं, तब निकाल के मैं अपना कुछ खर्चा करता हूँ।
तो ले भविष्य में ले हाँ, भविष्य में लेंगे जरूर, कुछ न कुछ सालों के अंदर मैं ले लूंगा, लेकिन अभी मेरा क्योंकि बुल रन आने वाला है क्रिप्टो में, जी। तो अभी मेरा इन्वेस्टमेंट उसके अंदर चल सर रहा है। शादी कब करेंगे? शादी का अभी कुछ प्लान नहीं है, अभी टाइम है। भटक रहे हैं बच्चे, हम्म। क्रिप्टो को नहीं समझ पा रहे हैं, वो आप सर उन लोगों को बच्चों को सिखाइए सर। तो अगर आपको भी मेरी तरह क्रिप्टो में अर्निंग करना है, पैसा बनाना है, बेशुमार पैसा बनाना है, बिंदास आपको मतलब पूरा क्रिप्टो समझ लीजिए पूरा किंग लेवल तक मतलब पूरा सीखना है तगड़ा लेवल का, तो आपको YouTube का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे चैनल को आपको विजिट करना पड़ेगा, क्रिप्टो अरुण हिंदी। क्रिप्टो अरुण बस लिखेंगे, बोल देंगे क्रिप्टो अरुण, आपके सामने आ जाएगा। और उसमें कुछ कुछ वीडियोस देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो क्रिप्टो का पहले बेसिक समझिए। मैं क्रिप्टो एयरड्रॉप सिर्फ प्रोवाइड करता हूं, तो क्रिप्टो एयरड्रॉप बस आप सीख लेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, बस आप थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ सीखना, सीख जाएंगे, उसके बाद आप अर्निंग करेंगे। मेरे चैनल को विजिट करते रहिएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, क्रिप्टो अरुण हिंदी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहां पे मैं पूरा दिन अपडेट देते रहता हूं और चैनल पे मतलब वीडियोस एक दो प्रोवाइड कर देता हूं। जो चीज बड़ा होता है समझ में नहीं आता है वो बिल्कुल विस्तार से समझा देता हूं। और आप भी अभी आपके पास मतलब यूट्यूब चैनल नहीं है फिर भी आप अर्निंग कर सकते हैं उसमें, मतलब जो प्रोजेक्ट आपको देता हूं ज्वाइन करके, कुछ टास्क वगैरह कंप्लीट करके। बाकी अगर आप हाई लेवल अर्निंग करना चाहते हैं तो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे ट्विटर पे अपना एयरड्रॉप वाला पेज बनाइए, चैनल बनाइए। इंस्टाग्राम में जहां पे आप रील देख के और इधर उधर मैसेज करके आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, वो किसी काम नहीं आएगा, वो सब आपका बर्बाद ही जाएगा। इसलिए इंस्टाग्राम भी आपको देखना है तो खुद का रील क्रिएट कीजिए, क्रिप्टो एयरड्रॉप का रील क्रिएट कीजिए, काफी हाइप में है, उससे भी आप काफी अच्छा खासा अर्निंग करेंगे। एंड तीसरा हो गया फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक, चार चीज आपको बता दिया। इन सभी सोशल मीडिया पे आ जाइए, आप अच्छा खासा अर्निंग करेंगे, लेकिन स्टडी को साथ में लेके चलना। सर का भी चैनल जाके अभी सब्सक्राइब कीजिए, MLM प्रदीप। MLM प्रदीप लिखेंगे तो सर का चैनल आएगा। इनके चैनल पे आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं, इनको भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए इनका वीडियो कैसा आपको लगता है। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।